बिना किसी के द्वारा दायित्व दिए क्या हमारे मोहल्ले में 1000 लोगों के हम नेता बन सकते हैं स्वयंभू? क्यों कहना कि वो हमसे कहें, कि ये हमसे कहें, कि वो फलाना कहें? होली पे कोई कहने आता है क्या? दिवाली पे कोई कहने आता है क्या? रक्षाबंधन पर कोई कहता है क्या? ये तो राष्ट्रीय पर्व है, इस पर कोई कहेगा तो कहने के बाद तो फिर बात ही खत्म होगी। मुझे पूछता क्यों नहीं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में मेरी भूमिका है क्या, और अगर है और हमको लगता है मैं भी पॉलिटिशियन हूं, तो पॉलिटिशियन को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, याद रखिएगा। उसको तो अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। कचहरी में भी चुनाव जब हम लड़ने के लिए आते हैं तो हमको कौन चाहता है? हम तो अपनी स्थिति बनाते हैं, बनाने के बाद चुनाव योग्य बनते हैं, और हम ये कहें, वो हमको कहते हैं कि ये वो खुद ही नेता बनेगा जो कहेगा हमको, वो हमको क्यों नेता बनाएगा? आप सभी से आग्रह है कि चुनाव संयोजन की व्यवस्था करें, चुनाव संयोजन पर ज्यादा ध्यान दें। हमारा केवल एक वोट पड़ना सफिशिएंट नहीं है। लोगों को उत्साहित करना, उनके अंदर ऊर्जा भरना, वो निकलकर स्वयं आए। वो तीर कमान जो चल जाएगा वो मेरे काम का नहीं है। हो सकता है उस तीर कमान से हमको कुछ लाभ ना मिल रहा हो, लेकिन वो तीर कमान जिसके लगेगा जाके उसको नष्ट करेगा। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा कोई आदमी ना लग रहा हो, लेकिन वो आज तीर कमान है जो यहां से चलेगा तो संसद में गिरेगा। वो तीर कमान यहां से लगाकर, तीर यहां से लगाकर संसद में घुसड़ देना, बाकी वहां महाभारत तय होगी। हमारे काम का नहीं रहेगा। उस धनुष के काम का नहीं होता जो बाण होता है। बाण तो चलने के लिए होता है, लेकिन क्या हम धनुष की तरह उस बाण को धक्का देकर उस पार्लियामेंट में घुसड़ सकते हैं जहां पर महाभारत होगी? मेरे काम का नहीं होगा, वो बेकार हो गया। वो मेरी गांडी में वापस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिव्य तीर नहीं है, वो बाण दिव्य बाण नहीं है। लेकिन वहां जाकर तो कोई रोल प्ले करेगा ही, उस महाभारत में तो भाग लेगा। ज्यादा याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हमारा रोल इतना ही है कि हम गलत ना होने दें। हमारा लाभ हानि, वो कह रहे हैं मथुरा के लोग कि हमारा लाभ किससे? हमारा कौरवों से भी लाभ नहीं, हमारा पांडवों से भी लाभ नहीं। पांडव कौन से दूध के धुले? वो कह रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पांडव दूध के धुले हो ना हो, लेकिन हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए कहने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? या तो हम बलिदान कर देंगे अपने आप को, वीर भूमि पर न्यौछावर हो जाएंगे, और अगर विजय प्राप्त होगी तो इतिहास पुरुष बनकर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इतिहास पुरुष की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में वो सुप्तावस्था में नहीं बैठे। हम बलदाऊ को इतना महत्व नहीं देते, जबकि उनके पास शक्ति ज्यादा है, वो बलशाली हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेकर जो इतिहास लिखा जाना चाहिए था, जो परिणाम होना चाहिए था, उस परिणाम तक पहुंचाया। संस्कार भारत में शिक्षा के साथ क्या सांस्कृतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अभाव हो गया। हम नहीं पढ़ते, हम वेद उठाकर नहीं देखते, हम कोई उपनिषद उठाकर नहीं देखते, हम कोई ग्रंथ उठाकर नहीं देखते। अगर इस सिलेबस का हिस्सा हो जाए तो, वो भाषा सीख जाए तो। उत्तर प्रदेश सरकार में हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके ये तय किया है कि हम 3 स्ट्रीम से विद्यालय चलाएंगे। यही सिलेबस होगा जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, यही सेम सिलेबस संस्कृत में भी पढ़ाया जाएगा। जो अपने बच्चों को संस्कृत आधारित पढ़ाना चाहते हैं, यही विज्ञान, यही फिजिक्स, यही केमिस्ट्री, यही बायोलॉजी, अगर वो एक भाषा संस्कृत अडॉप्ट कर ले तो हमारी ग्रंथों की तरफ आसानी से आकर्षित हो सकता है। अगर वो जिस दिन ग्रंथों में इंटरेस्ट आया, उस दिन उन ग्रंथों के अनुसार भारत के वैभव को पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर देगा। स्कूल में ही बैठ रहेगा, वो बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद वहां पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो उसने पढ़ा है उसके लिए शाम को अप्रेंटिसशिप करेगा 4 घंटे। अब अगर सोचिए कि ऑटोमोबाइल की कंपनी में, मारुति के या किसी के गैरेज में
एक बिना पढ़ा लिखा आदमी आएगा और एक वो आएगा जिसने पढ़ा भी और साथ में पढ़ा भी, और उसकी हेजिटेशन खत्म हो गई काम करने की। तो जिस दिन उसको धन की आवश्यकता होगी, काम उसके हाथ में होगा। चूंकि अप्रेंटिसशिप हो गई, करके आया, चूंकि उसका परिचय हो गया है, काम वो करना जानता है, इसलिए वो अगर वहां पर जाएगा, इन दोनों में से उसको चूज करना पड़ा कि एक वो जिसने अलिफ बे पढ़ा हो और एक वो जिसने ऑटोमोबाइल का ABCD भी पढ़ा हो, इन दोनों में से किसको चूज करना। तो जाहिर सी बात है, लोग लेना चाहते लेकिन कारीगर मिल नहीं रहा। बढ़ई की दुकान को अगर इंटीरियर डेकोरेशन के रूप में, वो अगर इंटीरियर डेकोरेशन पड़ता है यहां पर, या डेकोरेशन पड़ता है और डेकोरेटर की दुकान पर शाम को काम करने जाता है, तो उसका हेजिटेशन दूर होगा। निश्चित रूप से अगर उसके पास काम नहीं, तो कम से कम उसके पास अपना पैतृक काम होगा, जिसको वो हौसले के साथ कहेगा कि मैंने ये डिग्री ली है, मैं ये काम कर रहा हूं और मैं बड़े नहीं इंटीरियर डेकोरेटर हूं। गया अरुणा रॉय का, और उस केस में यह कहा गया कि साहब ये तो राम और कृष्ण को पढ़ाकर भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर को भंग कर रहे हैं। यानी कि राम कृष्ण को पढ़ाना, भारत के महापुरुषों को पढ़ाना, भारत में देवी देवताओं को पढ़ाना, जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया हो उनको पढ़ाना, ये नॉन सेक्युलर एक्टिविटी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में इस बात की पिटीशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2002 में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पूर्वजों को पढ़ाना कहां से सेकुलरिज्म के खिलाफ चला गया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई 2004 में, और 10 वर्ष तक हमने वो भुगता, और जो कुछ अच्छा था वो भी निपटा डाला। आज हमने तय किया है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी में वो समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी एक बड़ी भारी समस्या है, सबको ही कहता है, हिंदुस्तान का एक एक हिंदू इस बात को कहता है, सब हमारे यहाँ से नाई खत्म हो गया, हमारे यहाँ से मोची खत्म हो गया, हमारे यहाँ से बढ़ई खत्म हो गया, हमारे यहाँ से पुताई वाला खत्म हो गया, मिलता ही नहीं है। और वो किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने ले लिया, करे क्या? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, और जब उसके पास BA, MA, MBA की डिग्रियां आ गई, तो हमने कहा उसी के अनुसार उसको 1-2 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए। और एक हीन भावना पैदा हो गई कि मतलब ये जो बढ़ई का काम करेगा वो तो साहब बिल्कुल निकृष्ट हो गया। तो घर में अगर वो 200 रुपए रोज पैदा करता है उसका पिता, और 6000 रुपए पैदा करता है, तो उसका बेटा उससे अच्छा कारीगर होने की बजाय 3000 की नौकरी करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां टाई लगाकर घूमेगा, कम से कम कोई हीन भावना से तो नहीं देखेगा। ये जो हीन भावना दिमाग में घुस गई, उसको दूर करने का पूरा नियम हमने नई एजुकेशन पॉलिसी में बनाया।